वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं ADSU स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि इटली का स्कॉलरशिप है। अगर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ एल क्वेला में या उसके रीजन में किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है तो ADSU स्कॉलरशिप ओपन हो चुका है। तो ADSU स्कॉलरशिप में किस तरह से आपने अप्लाई करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वेबसाइट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन की हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपल आप उस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे वेबसाइट ओपन की हुई है, सेम इसी तरह से आपके पास ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे कि आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं जी, कॉल फॉर 2025-2026 एकेडमिक कॉल ओपन हो चुकी है। सिंपल आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, इसका जो है ना कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना इसका नोटिस है, ठीक है जी। लाइक अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो आप 5 सितंबर 2025 तक एनी टाइम आप अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट कर सकते हैं। ये आपने इसकी डेडलाइन जो है ना अपने माइंड में रखनी है। इसी के मुताबिक अपनी एप्लीकेशन जो है ना आपने फाइनलाइज करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको उन्होंने PDF अटैच करके दी है कि इस स्कॉलरशिप की, इस साल की ईच एंड एवरीथिंग A to Z आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाती है। इस पे राइट क्लिक करके आपने इसको जो है ना यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। अब ये PDF में आपके पास यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। अब ये डाउनलोड होगी, ये जो है ना इटालियन लैंग्वेज में है, ये मसला होगा। लेकिन ये सारी PDF मैंने यहाँ पे आर्टिकल बनाया हुआ है इंग्लिश ट्रांसलेट करके, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूँ कि ADSU स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई करना किस तरह से, ये है क्या। अब आपके इन तीनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, ठीक है जी, इटली में, तो ADSU स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करने के लिए लाइक कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन के इटालियन सिटीजन भी कर सकते हैं, यूरोपियन स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टेटलेस स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल रिफ्यूजीज भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें अप्लाई करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना, वो ये है कि वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी इनरोल्ड हो चुके हैं, वेदर वो बैचलर का प्रोग्राम है, मास्टर का प्रोग्राम है, या जो सिंगल साइकिल मास्टर होता है, डॉक्टर लोग ही, या कोई आपने स्पेशलाइजेशन में अप्लाई किया हुआ, या आपने अप्लाई कर लिया, आपका एडमिशन हो गया, इनरोल हो गया, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आप 5 सितंबर 2025 तक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर नॉन यूरोपियन, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन में टाइम लग जाता है। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपने जो सबमिट करने ना, उसके लिए जो उन्होंने आपको टाइम दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10 नवंबर 2025 तक। 10 नवंबर 2025 तक आप अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक इंटरनेशनल स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, लाइक आप आउटसाइड द इटली रहते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट है, ठीक है जी। और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए लाजमी होंगे, पहला जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ जी, फैमिली कंपोजिशन, जिसको हम FRC भी कह सकते हैं। उसके अलावा फैमिली इनकम प्रूफ, उसके अलावा प्रॉपर्टी प्रूफ, जिसमें आपकी कोई ज़मीन है, मूवेबल असेट्स हैं, सारी डिटेल्स आपने प्रोवाइड करनी होती है। उसके अलावा ऑल वैल्यूज मस्ट बी कन्वर्टेड टू यूरो एंड ट्रांसलेटेड टू इटालियन, लाइक जो आपने यहाँ पे अपनी इनकम सर्टिफिकेट्स वगैरह बनानी है, या जो आपकी वेल्थ है उसकी सर्टिफिकेट आपने बनवानी है, या प्रॉपर्टी की सर्टिफिकेट्स आपने बनानी है, उसकी जो टोटल वैल्यू होगी आपने पाकिस्तानी रुपीज़ में नहीं लिखनी, आपने यूरो में लिखनी है, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे शुरू करेंगे तो वो यहाँ पे कहता है कि जी, इफ़ योर कंट्री हैज़ डिफिकल्टी इशूइंग सच डॉक्यूमेंट्स एज सर्टिफाइड बाय द लोकल इटालियन एम्बेसी, द डॉक्यूमेंट्स मे बी इशूड बाय योर कंट्री एम्बेसी इन इटली। लाइक आप ये डॉक्यूमेंट्स आप इटली की एम्बेसी से भी लीगलाइज करा सकते हैं, जो लाइक पाकिस्तान में इटली की जो एम्बेसी मौजूद है, आप उधर से भी ये लीगलाइज करा सकते हैं। उसके अलावा इफ़ योर यूनिवर्सिटी देयर इज ए बायलैटरल एग्रीमेंट विद एल्कोला और इटालियन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल गारंटीज फॉर स्टूडेंट एनरोलमेंट, लाइक आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो इटालियन की जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती है, जो स्टूडेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं या गारंटीज प्रोवाइड करते हैं, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब लाइक यहाँ पे जो बेसिक डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है ना, कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है। जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा मेथड है, FRC बनाए, फैमिली इनकम प्रूफ बनाए। उसके बाद अगर आपके पास कोई ज़मीनें या कोई जायदाद है, आपने उसका एक लेटर बनवाना है। उसकी टोटल असेट्स की जो अमाउंट होगी वो आपने यूरो में कन्वर्ट करके एक लेटर में बनवा लेना है। उसकी लीगलाइजेशन आपने सारे डॉक्यूमेंटेशन की कहा करानी है, फाइनलाइजेशन करानी है, वो इटालियन एम्बेसी से आपने करा लेना है। दैट्स इट, ये आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फाइनलाइज हो जाएंगे। उसके अलावा जो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स होंगे बेसिक्स, उसमें आपके पास जो है ना वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, लाइक आपका पासपोर्ट हो गया या CNSE होगा। उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है
अगर आप इटली में रेजिडेंट है ISEE, लेकिन आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है ISEE को आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इनकम डॉक्यूमेंटेशन, ऑब्वियसली वो ऑलरेडी ही ट्रांसलेटेड होते हैं इंग्लिश में, तो आपको दोबारा से रीट्रांसलेट कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी स्कॉलरशिप अमाउंट। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए पे करेंगे तो ये बेनिफिट्स आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। अब जो स्टूडेंट ऑन कैंपस से प्ले करेगा, लाइक फिजिकल क्लासेस होंगी यूनिवर्सिटी के अंदर होंगी, उसके लिए जो आपको ग्रांट दी जाएगी वो दी जाएगी आपको 3854 यूरो। और इसके साथ साथ आपको अलाउंस भी दिए जाएंगे, लाइक खाने के अलाउंस भी दिए जाएंगे, उसमें आपको 1000 यूरो दिए जाएंगे अप्रॉक्सीमेट। उसके साथ साथ कंप्यूटर, जो लाइक कंप्यूटर का मतलब यह है कि एक ट्रैवलिंग बार बार करना, रोजाना की बेस पे ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, मूवेबल क्लासेस वगैरह लेना, उसके लिए जो है ना 4132 यूरो है। और उसके अलावा जो मील के अलाउंस है वो सेम है। ऑफ कैंपस जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उनके लिए जो ग्रांट है वो है 7272 यूरो, और इसका मील का अलाउंस है वो है 2000 अप्रॉक्सीमेट जो अलाउंसेस है। उसके अलावा ये मील हो गया। उसके बाद आ जाता है जी हाउसिंग अलाउंस। हाउसिंग अलाउंस में आपके पास 1723 जो है ना यूरो आपको दिए जाते हैं। एक्सटर्नल जो इंक्रीजेज हैं वो कौन कौन से हैं, लाइक यहाँ पे देखिए 15% फॉर वेरी लो ISEE, ये इटालियन का है, इसको आप स्किप कर देंगे। उसके अलावा 20% फॉर वुमेन इन स्टेम प्रोग्राम, लाइक वो फीमेल जो स्टेम प्रोग्राम के लिए पे करेंगी उनके लिए जो है ना 20% रखा गया। और 20% जो है ना डुअल इनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए दिया, लाइक ओनली वन प्रोग्राम मस्ट बी चूजन फॉर स्कॉलरशिप रेफरेंस, लाइक जो स्टूडेंट दो बार किसी स्कॉलरशिप में सिलेक्ट हो जाता है या इनरोल्ड हो जाता है, डुअल इनरोल्ड स्टूडेंट्स जो बार बार इनरोल होते हैं उनके लिए जो है ना 20% रखा गया। और 40% जो है डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, ये इसकी जो है ना एक्स्ट्रा इंक्रीजेज है। अब यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी जो बेसिक्स है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया। ISE जो इटालियन रेजिडेंट है वो 24,000 यूरो ये उनकी इनकम्स है, लेकिन जो ISP पे प्ले करेंगे 52,000 है मैक्सिमम। इफ फ्रॉम ए पुअर कंट्री विद ए वैलिड एम्बेसी सर्टिफिकेशन यू मे डिक्लेयर जीरो, लाइक जैसे कि इटली की एम्बेसी है अपनी पाकिस्तान में, तो आप उन वहाँ पे अपनी एज ए पुअर कंट्री की एक सर्टिफिकेशन भी बनवा सकते हैं जहाँ पे आप 0 यूरो भी डिक्लेयर करा सकते हैं। उसके अलावा एकेडमिक, इसको आप स्किप कर देते हैं। लाइक ये जो आपको स्कॉलरशिप की अमाउंट मिलेगी वो 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 10 अगस्त 2024 को मिलेगी, लाइक फर्स्ट आपको पहले पहले मिल जाएगी जो कि जैसे ही आपकी सिलेक्शन हो जाती है, सेकंड आपको 10 अगस्त 2026 को मिलेगी। और उसके अलावा 30 नवंबर 2026 को टू अवॉइड फुल रिफंड। उसके अलावा सीनियर स्टूडेंट्स रिक्वायर टू मीट देयर थ्रेशोल्ड बाई 10 अगस्त 2025 बेस्ड ऑन ईयर एंड कोर्स, लाइक जो सीनियर स्टूडेंट होंगे उनकी जो रिक्वायरमेंट डिपेंड करेगी वो उनके कोर्स पे डिपेंड करेगी और उनके साल पे डिपेंड करेगी। उसके बाद जो बेसिक चीज़ है स्टूडेंट पूछेंगे कि अप्लाई करना किस तरह से है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए जी जो SPID नॉट रिक्वायर्ड फॉर फॉरनर्स, ओनली इटालियन और रेजिडेंट स्टूडेंट यूज SPID, फॉरेन स्टूडेंट यूज ए डेडिकेटेड लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। लाइक अब जिन स्टूडेंट के पास SPID नहीं होता, क्योंकि SPID जो होता है ना वो इटालियन स्टूडेंट के लिए होता है या वहाँ के रेजिडेंट के लिए होता है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनको जो है ना फर्स्ट टाइम जो है ना पहले अकाउंट की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, उसके बाद जो है ना आपको उसी चीज़ को यूज़ करके लॉगिन करना पड़ता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, कोई भी आपके इश्यूज वगैरह आते हैं तो यहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, उनका स्केड्यूल भी गिवन है। और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर कोई आप टिकट कंप्लेंट सबमिट करना चाहते हैं तो वो वेबसाइट भी यहाँ पे गिवन है। और इसकी सपोर्ट जो है ना ईमेल के थ्रू बिल्कुल भी नहीं दी गई। जो भी आपके इश्यूज वगैरह होंगे आप इस वेबसाइट पर जाकर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है जी, बाकी अगर आप स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन की प्रोसीड कराना चाहते हैं तो यहाँ पे इस स्कॉलरशिप में मैं कम्प्रीहेंसिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट करके सकते हैं और ये एप्लीकेशन प्रोसीजर भी मेरे थ्रू करा सकते हैं। अब चलते हैं जी एप्लीकेशन मेथड की तरफ कि आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी किस तरह से है। अब यहाँ पे देखिए जी मैंने यहाँ पे एक लिंक ऐड किया हुआ है, क्लिकेबल नहीं है, लेकिन यहाँ से हम इसको कर लेंगे जी कॉपी। इसको कर लिया जी कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आके कर लेंगे इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम करते हैं ये इंटर। अब इंटर करेंगे तो यहाँ पे पेज नॉट फाउंड आ रहा है, नो इशू। इसको डॉट को लगा के ना अब इसको ओपन करते हैं। उधर ही हमने ओपन करना था तो ये रिमूव करके आप इंटर कर दें। अब हो गया।
अब यहाँ पे जो है ना आपकी वेबसाइट ओपन हो गई है। अब ये जो इशू होगा ना, अब ये पेज जो है ना ट्रांसलेट नहीं होता इंग्लिश में, ये आपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो किस तरह से करनी पड़ेगी, अब जैसे कि यहाँ पे देखें ना नॉट ट्रांसलेटेड है, अब यहाँ पे इटालियन है, सिर्फ इटालियन में ही ये पेज गिवन है। अब आपने क्या करना है, एक सेकेंड पेज पे आपने क्या करना है, इंग्लिश टू यहाँ पे जैसे कि मैंने ओपन किया हुआ जी इंग्लिश टू उर्दू हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको एक्सचेंज कर लूँगा, इधर से मैं कर लूँगा जी इटालियन, ये इटालियन होगी। अब इटालियन करने के बाद अब जो भी चीज़ मुझे समझ नहीं आएगी, लाइक यहाँ पे है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, इधर आके पेस्ट कर दूँगा। अब पेस्ट किया, यहाँ पे देखिए जी लॉग इन विद योर क्रीडेंशियल, लॉग इन द ऑनलाइन सर्विसेज विद योर क्रीडेंशियल ओनली फॉर माइनर्स अंडर 18 एंड फॉरेन सिटीजन्स पेंडिंग द एक्विजिशन ऑफ SPID CIC। अब ये हो गया। उसके बाद क्या है, लॉगिन SPID CINS, इसको हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अगेन हम इसको कर लेते हैं जी पेस्ट, पेस्ट किया। अब यहाँ पे देखिए जी SPID CINS लॉगिन टू एक्सेस एडसू एलक्यूएल सर्विसेज स्टूडेंट विद एन इटालियन आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ पे हमारी इटालियन आइडेंटिफिकेशन नहीं है, हम फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, तो हमने क्या उनसे सिलेक्ट करना था, ये सेकंड वाला, ये वाला, ठीक है जी। अब क्या करना है, आपने एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करोगे, अब ऑब्वियसली आपका फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाना है, पहले अकाउंट आपका नहीं बना होगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट वन पे इस पे कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अवेंटी पे क्लिक करना है। अवेंटी पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म है जो कि आपको फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब ये सारा देखें जी, आपको ट्रांसलेट फॉर्म में नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ट्रांसलेट की कोशिश भी करें ना, तो पेज जो है ना ट्रांसलेट नहीं होगा, क्योंकि ये इंग्लिश सपोर्टेड ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लाइक यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको जो है ना हम आके पेस्ट करते हैं। अब पहला क्या है जी, सिटीजनशिप, ठीक है जी। उसके बाद आई हैव डुअल सिटीजनशिप, यहाँ पे क्या है, ये फॉर्म है हमारा, ये वाला। अब यहाँ पे है मेरी पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, तो पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। डुअल नेशनैलिटी नो, ठीक है जी, पहला क्वेश्चन नो हो गया। उसके बाद क्या है, सरनेम और फर्स्ट नेम। पहला जो है ना सरनेम कहता है कि सरनेम लिखें और फर्स्ट नेम, यहाँ पे सरनेम, ये फर्स्ट नेम। उसके बाद मेल और फीमेल, यहाँ पे मेल। उसके बाद यहाँ पे डाटा, यहाँ पे हम देख लेंगे इसको क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, तो अब हम यहाँ पे इसको डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। यहाँ पे जी लाइक 2000, हम यहाँ पे 2000 ऐड कर लेते हैं, ये 2000 हो गया। उसके बाद क्या कहता है, यहाँ पे हम दोबारा इसको देख सकते हैं, कंट्री ऑफ बर्थ, प्रोविंस ऑफ बर्थ, दो ऑप्शन है। कंट्री ऑफ बर्थ अगेन पाकिस्तान हमने सिलेक्ट करना है, प्रोविंस ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा, नॉट क्लिकेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वन आपके पास आ जाता है, वो कौन सा है जी, म्यूनसिपैलिटी ऑफ बर्थ, लाइक लाहौर, ये हो गया। उसके बाद क्या कहता है, यहाँ पे देखें जी, उसके बाद टैक्स आईडी बता रहा है और इसके अलावा ईमेल बता रहा है। अब यहाँ पे टैक्स आईडी हमारे पास तो है नहीं, ठीक है जी, फिजिकल कोड तो हमारे पास है नहीं, तो हम इसको नो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो टैक्स कोड हमें यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे देखिए जी ये मिल गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, लाइक MP, यहाँ पे कंसल्टेंट सर्विसेज @gmail.com, जहाँ पे हो गया। अब इसी को जो है ना मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद एंड पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। अब एक बार सारा डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई करना है कि करेक्ट आपने फिलअप किया है। अगर आपको लगता है कि ये करेक्ट फिलअप हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो मिनिमम 8 कैरेक्टर का वो पासवर्ड कह रहा है, जिसमें आपने स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ करने हैं, लाइक @.com etc वगैरह। तो मैं यहाँ पे जी एक पासवर्ड लगा देता हूँ जी, मिनिमम 8 कैरेक्टर का रिक्वायर्ड है, तो 8 कैरेक्टर का मैंने लगा लिया। अब यहाँ पे वो कहता है जी पासवर्ड का क्या इशू आ रहा है, हम इसको जो है ना ट्रांसलेट कर लेते हैं। द पासवर्ड मस्ट नॉट कंटेन द यूजर लास्ट नेम। अब वो कहता है कि लास्ट नेम आपका पासवर्ड कंटेन ना कर रहा हो, लाइक मैं यहाँ पे आप चेंज कर लेता हूँ जी, ये हो गया। उसके बाद अगेन हमने चेंज करना है उसको, ये मैंने पासवर्ड लगा लिया। पासवर्ड लगाने के बाद क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मेरा अकाउंट रजिस्टर हो चुका है। यहाँ पे देखिए जी, आप अगेन मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ इधर, ये ट्रांसलेट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट
लॉगिन आईडी मुझे मिल चुकी है, योर इन्फॉर्मेशन मेरी सबमिट हो चुकी है, योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अपडेटेड, प्रेस होम टू लॉगिन। अब मैं यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन कर सकता हूँ। यहाँ पे होम पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जो है ना मेरी जो है ना आईडी है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद एक्सेप्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे उसको पेस्ट करूँगा। पेस्ट पे करने के बाद यहाँ पे जो मैंने अभी पासवर्ड लगाया है, ये पासवर्ड लगा दूंगा, लगा दिया। उसके बाद एक्सेप्ट पे मैंने क्लिक करना है। अब यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है ना लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ से हमने एप्लीकेशन जो है ना प्रोसीड करनी है, फाइनल करनी है। अब यहाँ पे अगेन हमने क्या करना है, इस पे क्लिक करेंगे, इवेंट पे क्लिक करेंगे, इवेंट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए अब डाटा इसका चेंज हो गया बिल्कुल। अब ये सारा कुछ चेंज हो गया। फर्स्ट सेक्शन हमारा ऑलरेडी फिलअप था, हमने सेव एंड कंटिन्यू पे सिंपल क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद अब ये रेजिडेंसी पूछ रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, अगेन पाकिस्तान मेंशन करना है। पाकिस्तान मेंशन किया। उसके बाद यहाँ पे जो ना देखे जी ये क्या पूछ रहा है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इधर आके हम इसको पेस्ट करते हैं। वो कहता है जी आई हैव डुअल नेशनैलिटी नो, मेरे पास डुअल नेशनैलिटी नो है। अब यहाँ पे अगेन नेशनैलिटी कौन सी है, अब इसको मैं स्किप कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। उसके बाद कम्यून, कम्यून का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। कॉमन, यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे वो क्या कहता है, इसको हम करते हैं जी ट्रांसलेट। लोकेलिटी सिटी, सिटी जो हमने लगाया था लाहौर, ये लाहौर हो गया अगेन। उसके बाद ये यहाँ आ गया। इसका क्या मतलब है, इसको जो हमने ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट किया। अब वो कहता है कि एड्रेस क्या है आपका, एड्रेस मेरा पाकिस्तान है। तो यहाँ पे अब लाइक इसमें कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एसएसओ सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आपने लिखना है। अब यहाँ पे सिविस, अब यहाँ पे सिविस क्या होता है, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए कि ये क्या चीज़ होती है। अब यहाँ पे सेव किया। स्ट्रीट नंबर वो हमसे पूछ रहा है, स्ट्रीट नंबर हमारी कौन सी है, लाइक मैं यहाँ पे 1 ऐड कर देता हूँ जी। यहाँ पे 2025 कैब को स्किप करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि ये इसका क्या मतलब है, पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मोबाइल नंबर वो मुझसे पूछ रहा है, यहाँ पे लाइक 923007519970, ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। उसके बाद मैं इसको यस कर दूंगा कि मेरा एड्रेस सेम है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास जो है ना थर्ड स्टेप्स आ गया है। ठीक है जी, वो क्या कहता है जी डॉक्यूमेंट्स। अब मैं यहाँ पे पासपोर्ट सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरा पासपोर्ट है पड़ा, तो पासपोर्ट यूज़ करूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना कंट्री कौन सी है, फॉरेन अथॉरिटी है। उसके बाद यहाँ पे नेम लगाएंगे। अब इस सारे को जो है ना एक ही साथ में कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। नंबर क्या है, कंट्री कौन सा है, प्रोविंस कौन सा है, पहले जो है ना हम नंबर लगाते हैं जी। यहाँ पे लाइक AA 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया। उसके बाद कौन सा जी, यहाँ पे कंट्री पाकिस्तान है, पाकिस्तान हो गया। अब ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। अब ये क्या है जी लोगो, इसको हम यहाँ से पेस्ट करते हैं। प्लेस, जगह कौन सी है, लाइक लाहौर, जो पासपोर्ट मैंने बनाया था लाहौर से बनाया था। अब यहाँ पे पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू पूछेगा, तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ इशू बताता हूँ और यहाँ पे डेट ऑफ एक्सपायरी मैं यहाँ पे 2030 कर देता हूँ। उसके बाद वो क्या कहता है जी पासपोर्ट आप यहाँ पे अपलोड करें अपना। यहाँ पे मैं कैसे अपलोड करूँगा, यहाँ पे क्लिकेबल ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है हमने। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। अब लाइक मैं यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इनवॉइस, ये हो गया। लाइक ये मेरा पासपोर्ट है, हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक किया, अब ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया। फिर हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखे जी मेरी रजिस्ट्रेशन अगेन यहाँ से भी कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करना है, हो गया। अब यहाँ पे देखिए योर पर्सनल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन अपडेटेड प्लस होम टू एक्सेस। अब अगेन हमने क्या करना है, होम पे क्लिक करना है। अब अप्रॉक्सीमेट हमारी एप्लीकेशन जो है ना, जो स्टार्टिंग के सेशन है वो हमारे कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए जी हमने क्या सिलेक्ट करना है, क्योंकि सारा पेज जो है ना इटालियन में ही है, तो यहाँ पे 2025 इसको ही हमने सेलेक्ट करना होगा। लेकिन मैं यहाँ पे इसको पहले चेक कर लेता हूँ कॉपी करके कि ये लिखा हुआ क्या है। यहाँ पे देखिए जी स्कॉलरशिप एंड बेनिफिट्स एप्लीकेशन। अब यहाँ पे हमें मिल गया सारा कुछ। यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्सीड पे क्लिक करना है।
अब यहाँ पे अगेन सेपरेट चीज़ें आ गई। अब हमने कौन सा सिलेक्ट करना है ये हमें समझ नहीं आना, तो मैं यहाँ पे अगेन इसको सिलेक्ट करता हूँ, बल्कि इन तीनों को जो है ना मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको हमने आ करना है प्लेस। बेनिफिट्स रिक्वेस्ट ऑनर लॉगिन रिक्वेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं करना, हमने क्या करना है फर्स्ट वन पे सिलेक्ट करना है, ये फर्स्ट वन एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक किया, अब यहाँ पे जो ना हमारी जो बेसिक जो एप्लीकेशंस है जो हमने फिलअप करनी है, जो जेन्युइन एप्लीकेशन है, अब हमारी स्टार्ट हो गई। अब ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। अगेन आपने क्या करना है जी, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिए गिवन है। लाइक यहाँ पे मैं पहले जो है ना एक सेक्शन में यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इसको जो है ना कर लेता हूँ पेस्ट, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे पर्सनल डाटा प्रोसेस्ड, ये हमारा जो डाटा प्रोसेस्ड हो चुका है ना ऑलरेडी, ये उस चीज़ के बारे में हमें बता रहा है। अब आपने क्या करना है, लास्ट में आ जाना है, इसको फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके फिर इस पे क्लिक करना है, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है ना जनवरी जो है ना स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे सारा ये फॉर्म है जो आपको फिलअप करना पड़ेगा। अब सारों को किस तरह करना है, लाइक अब यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म हुआ है वो मेरी यूनिवर्सिटी अल-कोला में हुआ हो गया। डिपार्टमेंट में कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डिग्री प्रोग्राम मेरा बैचलर का है, बैचलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रोग्राम मेरा यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन आपने क्या करना है, अपनी चॉइस के मुताबिक जो जो आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है, जिस यूनिवर्सिटी में कंफर्म हुआ है वो यूनिवर्सिटी ही आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे अगेन ट्राई करता हूँ, अगर पेज ट्रांसलेट होता है इंग्लिश में तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, नो इशू। इसके बाद क्या कहता है जी, यहाँ पे ये इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको आके हमने करना है इधर पेस्ट। एकेडमिक ईयर ऑफ फर्स्ट इनरोलमेंट, कि आपकी फर्स्ट इनरोलमेंट की एकेडमिक ईयर क्या है, लाइक 2025 2026। अब यहाँ पे वो कहता है जी, यहाँ पे देखिए जी जो इनरोलमेंट आपकी, इसके बाद क्या कहता है वो यूनिवर्सिटी ऑफ फर्स्ट इनरोलमेंट, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ क्या है अल-कोला। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि जी यहाँ पे इसको कॉपी करना है हमने, कॉपी करने के बाद इसको आके आपने इधर पेस्ट करना है। कोर्स ईयर यू विल अटेंड ड्यूरिंग द 2025 ईयर, कोर्स ईयर you will attend during the 2025-2026 academic year, indicate the year you will enroll in during the। अब यहाँ पे वो indicate year कह रहा है, यहाँ पे हमने क्या करना है 2025-26 का जो फर्स्ट एनुअल है, फर्स्ट एनुअल मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये ट्रांसलेट कर लेना है आपने, लाइक मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे इसको जो है ना आपने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद ये आ जाना है, इधर पेस्ट करना है। अब इसका क्या मतलब है, ऑफ कोर्स नो, ऑफ कोर्स को भी सिलेक्ट नहीं करते, इसको कॉपी करते हैं। इन रेगुलर प्रोग्रेस, इसको अगेन कॉपी करना है क्योंकि रिकॉपी हो गया था वो। रिपीटिंग सेमेस्टर, ट्रायल सेमेस्टर है। उसके बाद क्या है अंडर कंडीशन, तो फर्स्ट वन है हमारा। उसके बाद क्या कहता है, यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन को सेम इसी तरह से हमने को पेस्ट करना है। डिक्लेयर दैट यू आर ए ट्रांसफर स्टूडेंट फ्रॉम अनदर यूनिवर्सिटी, नो। उसके बाद क्या करना है, इसको कॉपी करना है, इधर आके पेस्ट करना है, नो, इसको भी नो करना है हमने। उसके अलावा अप्रोक्सीमेट जो है ना, ये सारे आंसर हमने नो ही करना है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। नो, नो हो गया। उसके बाद इसको हम कॉपी करते हैं जी। डिक्लेयर दैट ही शी होल्ड्स अनदर डिग्री ऑफ द सेम लेवल, नो, मेरी जो है ना एक ही डिग्री है जो कि ऑलरेडी मेरी है बैचलर की। अब यहाँ पे सारों पे कंफर्म करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखें जी, ये सारे स्टेप्स ये क्या कह रहा है, अब इसको जो है ना इधर से हम कॉपी करेंगे, कॉपी इसको जो है ना इधर से ही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, बल्कि that your condition is as follows with respect to register residence। यहाँ पे इसको जो है ना आप ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट इन शेड पे क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कौन सा सिलेक्ट किया था, स्टूडेंट इन शेड, तो उसके बाद इसको भी कंफर्म, इसको भी कंफर्म।
अब यहाँ पे जो है ना, ये जो है ना बिल्कुल ही क्लिकेबल नहीं है, तो ये बड़ा मसैल करेगा। इसको जो है ना मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ, ये पेस्ट करता हूँ। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द फॉलोइंग बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे दोनों बेनिफिट्स मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मोबिलिटी, इसको मैं नहीं करता, मैं फर्स्ट वन को क्लिक करता हूँ जो स्कॉलरशिप है ओरिजिनल। मोबिलिटी वाले को मैं स्किप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है जी IBN नंबर, लाइक यहाँ पे इसको यस किया। लाइक वो बैंक अकाउंट का IBN पूछेगा कि अगर पेमेंट आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी तो। द स्टूडेंट डिक्लेयर दैट ही और शी इज द होल्डर और जॉइंट होल्डर ऑफ अ बैंक और पोस्टल ओपन इटली। नो, अभी जो है ना मेरा अभी अकाउंट ओपन नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना मैं नो करता हूँ ना तो कंटिन्यू नहीं होता। वो इसी जैसे नहीं होता कि आपका जो स्कॉलरशिप लगेगा ना, लगने के बाद वो पेमेंट जो क्रेडिट करेंगे वो आपकी IBN अकाउंट में करेंगे। तो यहाँ पे हम सारों को जो है ना ट्रांसलेट कर लेते हैं इधर। अब इसको ट्रांसलेट करने के बाद वो कहता है कि ड्यू कैश अमाउंट्स विल बी क्रेडिटेड बाय ADSU एल्कोलर टू द फॉलोइंग बैंक अकाउंट। अब स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो जो डाटा यहाँ पे पुट करेगा वो सारा करेक्ट होना चाहिए, और IBN जो वो इंडिकेट करेगा वो 100% वर्किंग भी हो और करेक्ट भी हो। और उसके अलावा स्टूडेंट को ये भी जो है ना डिक्लेयर करना है कि उसके पास या तो इटली का बैंक अकाउंट ओपन है या उसके बाद IBN कोड है बड़ा, तो वो यहाँ पे उसको ऐड करना पड़ेगा जो आपके बैंक अकाउंट का होता है। अब अगर इवन के अगर आप पाकिस्तान से भी बिलोंग करते हैं तो हमारे पास भी IBN नंबर होता है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है आर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स विद एन IBN अकाउंट्स। अब यहाँ पे देखिए जी ओपन इन इटली, यहाँ पे ओपन इन इटली भी लिखा हुआ है या इलेक्ट्रॉनिक। अब यहाँ पे दो सूरतें हम समझ सकते हैं, या कि लाइक अगर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट तो हम अपना भी IBN यूज कर सकते हैं,